चलो आ जाओ आज के लेक्चर में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ये ठीक है, देखो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बता रहा हूँ याद रखना। स्लेव डायनेस्टी को हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ 1206 से लेके 1290 AD तक। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो मैं पहले बता चुका कि मोहम्मद गौरी आक्रमण किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन तुगलक को मोहम्मद बिन ऐबक को उसने इंडिया में छोड़ दिया कि तुम यहाँ रूल करो, मुझे यहाँ जमता नहीं है, तो मैं जाता हूँ, तुम यही रूल करो। ठीक है, तो इनके पहले रूलर थे कौन? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। ठीक है, ये पहला रूलर था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, और याद रखना ये पहला डायनेस्टी था जो दिल्ली के थ्रोन पे बना था, वो भी मुस्लिम। ठीक है, पहले तो याद रखना इसके बारे में, ये तर्किश था, मैं पहले बता चुका हूँ, तर्किश मुस्लिम था। ठीक है, ये गौड़ी जो था वो यही था, मुस्लिम। ठीक है, दूसरा याद रखना ये स्लेव था, किसका? गौड़ी का, स्लेव ऑफ गौड़ी। उसकी बेटी को फंसा लिया और खुद राजा बन गया। ठीक है, इतना याद रहेगा। इसका टाइम पीरियड याद रख लेना, यहाँ लिख देता हूँ 1206 से लेके 1210 तक, 4 साल रल किया, उसके बाद मर गया। कैसे मरा, क्या हुआ, वो सब मैं अभी तुम लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद इसे यहाँ दिल्ली का वो बना दिया गया। ठीक है, और याद रखना ABC, इसने लाहौर को कैपिटल बनाया अपना। ठीक है, D नंबर में याद रखना कि ये ऐसे ही नहीं राजा बन गया, इसने एक रूलर था तज अल-दीन। ठीक है, यजीदी, उसको हराया। ठीक है, उसके बाद इंडिया के टेरिटरी पे कब्जा किया, हराया। उसके बाद लॉस एंड देन कैप्चर्ड इंडिया। ठीक है, इसको हरा के राजा बना था, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसको याद रखना कि इसका ABC नंबर में याद रखो, टाइटल इसका लक्ष्य बख्श बोला जाता है और खुरन खान बोला जाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि बहुत दान करता था इसके लिए। एंड खुरन खान। ठीक है, दूसरा इसने मॉस्क बनाया था, वो याद रखना। कौन सा मॉस्क? 2 बनाया था, एक दिल्ली में, एक अजमेर में। दिल्ली में पहले देख लेते हैं, दिल्ली क़ुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, क़ुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, दूसरा अजमेर में। ये तो इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी था। क्या क्वेश्चन पूछा था वो बताता हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो उसमें ऑप्शन था किला है, मकबरा है, मस्जिद है। बहुत लोग को पता नहीं था, लेकिन ये मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बात याद रखना। ठीक है, जो अजमेर में है। अजमेर और दिल्ली बहुत नजदीक है, ये बात याद रखो। F हो गया, यहाँ लिख देता हूँ G नंबर। ठीक है, इसने एक और बनवाया था, क्या बोलते हैं, हाँ नाम भूल रहा हूँ यार, कुतुब मीनार। हाँ, इसी ने स्टार्ट करवाया था, कुतुब मीनार। ठीक है, किसके याद में? इन द मेमोरी ऑफ एक सूफी सेंट थे उनके, सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक है, इतना लंबा लिखूंगा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा।
ख्वाजा तो भी लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ठीक है। फिर FGH नंबर में याद रखो, ये मरा था, कब मरा था? 1210 में, चौगोन खेलते वक्त, या फिर पोलो लिख लो, या फिर और चौगोन बोलते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। ठीक है, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। पहला याद रखना तुर्किश मुस्लिम था, स्लेव था, गौड़ी का चकना, शॉर्ट लाहौर कैपिटल शिफ्ट किया था, ठीक है। ताजुद्दीन यजीदी को हरा के तब इंडिया पे कैप्चर किया था। टाइटल इसको मिला था लक्ष्य बख्श का, पुरान खान का। मॉस्क्यू 2 बनाया था दिल्ली पे, कुतुबुद्दीन क़वात उल इस्लाम अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। तीसरा बनाया था कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और सबसे लास्ट मारा था 1210 में पोलो खेलते वक्त, ठीक है। इसके बाद आएगा दूसरा रूलर, दैट इज इसका गुलाम इल्तुमिश। चलो यहाँ लिखता हूँ, इसका गुलाम इल्तुमिश 1210 से लेके 1236 तक, ठीक है। ये रखना, पहला पॉइंट रखना, ये खुद गुलाम था, स्लेव ऑफ, अभी मैं खुद बताया हूँ ऐबक का, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो भी होता है इसका। बी नंबर लिखो, ठीक है। इसको बोला जाता है रियल फाउंडर, क्योंकि वो थोड़े दिन में रूल करके चला गया, लेकिन ये एक्सपांड किया दिल्ली। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, थर्ड नंबर लिखो, ठीक है। और इसने फिर वो लाहौर लेके गया था, तो ये फिर दिल्ली लेके आया, लाहौर टू दिल्ली कैपिटल लाया। कोई यहाँ से वहाँ ले जाते रहता है यार। और ये याद रखना, ये एक ट्राइब था, इबारी ट्राइब से आता था, इबारी ट्राइब से ये बिलोंग करता था, ये बात याद रखेगा, ठीक है। ई नंबर पे याद रखो, ठीक है। इसके लिए इसको ट्राइब इबारी डायनेस्टी से था, इसके लिए इसका इबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। इसका टाइटल याद रखना, इसको टाइटल मिला था, ठीक है। सुल्तान आजम और नसरी अमीर ए मोमिन, सुल्तान आजम क्या टाइटल है, सुल्तान आजम और नसीर अमीर अल मोमिन, ठीक है। किसने दिया था? बाय खलीफा ऑफ बगदाद। खलीफा का नाम बता देता हूँ, मुंतसिर बिलाही, बिलाही लिख देता हूँ, बस बिलाही याद रखना, ठीक है। इन द ईयर 1229। क्यों दिया था वो सुनो। क्या हुआ, इसने बहुत मतलब लूटता पाटता था, और जितना भी था सब डोनेशन देता था वहाँ, क्या बोलते हैं, बगदाद में, ठीक है। इसके लिए इसको ये टाइटल मिला था। वो ऐसे कुछ ज़्यादा ये उतना था भी नहीं, कल लूटपाट का सामान पहुंचा देता था, बात खत्म, इसके लिए टाइटल मिल गया था, ठीक है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया था, इसको इसने एक्सपांड किया, ठीक है। कुतुब मीनार को इसने एक्सपांड किया, ठीक है। या फिर कंप्लीट किया, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो मर ही गया था। इन मरहली में है, दिल्ली जगह पड़ता है, दिल्ली में मरौली जगह वही है, ठीक है, दिल्ली। और कुतुब मीनार का हाइट तुमसे पूछ ले तो बोल देता हूँ 238 फीट है, ये बात याद रखना, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। इसके टाइम पे AFG दिल्ली को सेकंड बगदाद बोला जाता था। देख रहे हो, मुस्लिम
सेकेंड बगदाद, क्योंकि बगदाद में मुस्लिम बड़े पड़े। ये बात याद रखना, ठीक है। FGH नंबर में याद रखो जो मैं बता रहा हूँ। इसने 2 कॉइन बनाया था, 2 कॉइन, एक था सिल्वर, ठीक है, जिसको हम लोग तंका बोलते, मतलब ये लोग तंका बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा था कॉपर, जिसको जिताल बोलते थे, जिताल। ये बात याद रखना, ठीक है। FGHI यहाँ लिखा था। आई नंबर में याद रखो कि इसने इतबारी सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या है। इतबारी सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। इतबारी सिस्टम ये है, देखो, जैसे ये तो दिल्ली में रहेगा, लेकिन बाकी को जो इलाका जो कैप्चर करेगा उस पर इसके रिश्तेदार या फिर उसका बेटा ये सब रूल करेगा। इसको इकतारी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जो इसने ही चालू किया था। ये बात याद रखना। एक बात और है, FGHIJ बदगन भी इसने चालू किया था। वो ये तो भाई क्या ही बोलूँ, ये तो इसके बारे में तो इसने स्टैब्लिश किया था। ये स्लेव था बदगन मतलब स्लेव इन मिलिट्री। देखो, बदगन मतलब गुलाम खरीदो और मिलिट्री में भर्ती करो, उसको बदगन बोलते हैं। बात याद रखना, ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखोगे, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में तुमसे पूछेगा भी, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना है, ये एक बंगाल पे कैप्चर किया था, ठीक है, इन ईयर 1230, ठीक है। बंगाल कैप्चर में वहाँ के सुल्तान घियासुद्दीन था उस टाइम पे रूलर, याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना कन्नौज और बनारस को भी कैप्चर किया था। कन्नौज एंड वाराणसी इन द ईयर 1231, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। हाँ, एक और पॉइंट याद रखना, चंगेज खान का अटैक को इसने रोका था। चंगेज खान अटैक किया था इसके टाइम पे इन द ईयर 1221 में, जब ये रूल कर रहा था तब इसने रोका था। प्रोटेक्ट किया था। ठीक है। क्यों? देखो, चंगेज खान का जो दामाद था ना, उसको मार दिया था, ठीक है। एक था प्रिंस, उसने मार दिया था, दूसरे जगह का था वो, यहाँ आया दिल्ली में। उसने दिल्ली में इल्तुतमिश के साथ डील किया, ठीक है, कि मुझे अब थोड़ा पनाह दे दो, तो चंगेज खान मार देगा। लेकिन चंगेज खान को पता लग गया, चंगेज का सेना भेजा, लेकिन इल्तुतमिश को कुछ होने नहीं दिया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद रूलर कौन बना पता है? ये तो तुमको पता ही है कि मर गया कब। ये मर गया 1230, ये क्या हो रहा है यार पेन को, 1236 में, ठीक है। इसके बाद रूल बनी इसकी बेटी, डेट इज रजिया सुल्ताना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो 1 2 3, रजिया सुल्ताना, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले इनके फादर थे इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड तुमसे पूछ ले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1236 से लेके
1240 तक, ठीक है। बीच में छोटा गैप था, उसमें एक और रूलर आया था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इतना तुमसे पूछेगा नहीं डीप में, वो पीसीएस में पूछता है, नहीं तो यूपीएससी में पूछता है, तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना, फर्स्ट वुमेन टू रूल ऑन दिल्ली, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। इसका शादी हुआ था, मैरिड टू किससे, मलिक अल्टुआना, अल्टोनिया, ठीक है। ये भटिंडा का रूलर था, ठीक है। देखो हुआ ये कि रजिया सुल्तान अटैक करने गई मलिक अल्टुआना भटिंडा पे, ठीक है। उल्टा हार गई और उससे शादी करके वापस चली आई, ठीक है। तो बीच रास्ते में इसे मार दिया गया, ठीक है, क्योंकि नोबल इसको पसंद नहीं करते थे, कोई मुस्लिम रूल करे, सॉरी कोई लड़की रूल करे, वो इन लोग से बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है। बीच में इसको मार दिया गया, ये बात याद रखना। और इनके बारे में क्या लिखा दूं, बस इतना ही काफी, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। हाँ, इसको मतलब दफनाया गया है कहाँ पे बताता हूँ, कैथल हरियाणा में। इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। उनके पापा का नाम इल्तुतमिश था, फर्स्ट वुमेन जो दिल्ली पर रूल की, और इन्होंने शादी किया था मलिक अल्टुआना से, वो मैं बता दिया हूँ क्यों। अब बरीड इनको किया गया कैथल हरियाणा में, बात याद रखना। इनके नाम पे एक बुक लिखा गया है, वो बुक का याद नाम रखना है, ठीक है। किसने लिखा वो भी बता देता हूँ, रजिया क्वीन ऑफ, लेकिन देखो ये बहुत कैपेबल थी अपने भाई लोग से, लेकिन वही बोलते हैं ना कि भाई लड़की लोग को ज़्यादा वो नहीं देख सकते, वही था पिछले ज़माने में भी वही था, अभी भी वही है, ठीक है। ये रजिया सुल्तान हो गई, ठीक है। उसके बाद आई इसका भाई, तो कोई काम का था नहीं, साला सब कठपुतली था, बैरम शाह। नाम ही है इतना भयानक, काम कुछ नहीं है इसका, ये बस देखो आएगा और चला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में याद रखना, इसको मंगोल मार दिया था, ठीक है। उसके बाद आया महमूद शाह, मसूद शाह। इसके बारे में नहीं पढ़ो तो ही ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है। अब देखो, अब जो आएगा उसके बारे में पढ़ो। उसके बाद आएगा नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके बाद इसके बारे में पढ़ो, नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसके बारे में जानो, ठीक है। इसका टाइम पीरियड बता देता हूँ, 1246 से लेके 1266 तक, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ। पहला याद रखो, एक ग्रैंड सन था इल्तुतमिश का, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके टाइम पे बी ने बलबन को अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर पर, बलबन वजीर था, अंपायर, और इसने इसकी बहन से शादी कर लिया था नसरुद्दीन मोहम्मद के। सारा पावर इस बलबन के पास था, वो कठपुतली था, ये बात याद रखना, ठीक है। और तीसरा नंबर ये मारा था 1266 में। इससे ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं। अब ये इसके बाद जो आएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखो, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, बलबन। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बलबन इसके टाइम पे वजीर था, लेकिन ये मरा तो ये खुद राजा बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में जानो क्या क्या पॉइंट है इसका, इसको डिलीट करो, ठीक है। पहला
इसका तो टाइम पीरियड 1266 से लेके 1287 तक, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये स्लेव था, स्लेव देख रहे हो सब स्लेव ही बन रहे, इसके लिए इसका डायनेस्टी का नाम ही स्लेव पड़ गया, तुम इसका, ठीक है। दूसरा नाम, ठीक है, इसने टाइटल लिया था, क्या था, अमीर ए शिकार, लॉर्ड ऑफ हंट, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा था उलुग खान, उलुग खान, जिले इलाही, जिले इलाही, ये सब इसका टाइटल था, और भी था लेकिन इतना याद रखो, इलाही, ठीक है, इतना काफी है याद रखने के लिए। और बी सी देखो, इसने इमादुल मुल्क को, इमाद उल मुल्क को अपॉइंट किया था दीवाने अर्ज, ये क्या है वो मैं बताता हूँ, दीवाने अर्ज, ठीक है, ये है वो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, देख रहे, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के लिए अपॉइंट किया था, ठीक है। और इसने ABCD प्रैक्टिस, मतलब कुछ पुराने तौर तरीके लाए थे, जो जिसमें से एक था सजीदा, सजदा, सजदा मतलब नी डाउन एंड टच द ग्राउंड विथ हेड, नी डाउन एंड टच द ग्राउंड विथ हेड, इसके टाइम पे आया था, ठीक है। दूसरा एक और लाया था पैबोसी, ये पारसी फेस्टिवल था, ठीक है, ये नहीं था, एक और पारसी तो दूसरा था, ये था किसिंग सुल्तान फीस, किसिंग सुल्तान फीट, देख रहे हो कैसा गुलामी की तरह सबको वो कर रहा है, ठीक है। और एक ने इसने पारसी फेस्टिवल आया था, इधर लिख देता हूँ, पर्सिया का एक फेस्टिवल इसने बोला था सेलिब्रेट करने के लिए, वो था पैबोसी, शायद नहीं पैबोसी तो वो था नवरोज था, सॉरी नवरोज, ठीक है, याद रखना। और ये मरा कब था वो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, 1287, और इसने अपने ग्रैंडसन कैकाबाद को रूलर बनाया था। क्या बात, फिर ये कैकाबाद का क्या हुआ पता है, इधर ही बता देता हूँ। कैकाबाद को अलाउद्दीन खिलजी के चाचा मार देते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और तब आता है खिलजी डायनेस्टी, अब आएगा खिलजी डायनेस्टी। इसको मार इसलिए दे, इसको पैरालाइसिस हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है तो ये खत्म ही कर देता है। इसके बाद आएगा जलालुद्दीन, इसको मार के खुद रूलर बन जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। चलो एक रिव्यू दे देता हूँ शुरू से, देख लो। स्लेव डायनेस्टी, पहले आएगा मामलुक, इसको मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, 1206 से 1290 तक रूल किया, ठीक है, दिल्ली पे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्किश मुस्लिम था, याद रखना, स्लेव अब गौरी था, लाहौर कैपिटल बनाया था, ताजुद्दीन से हराया तब जाके कैप्चर कर पाया। टाइटल इसको लक्ष्य बख्श खुरम खान मिलता है। मॉस्क्यू 2 बनाया था, दिल्ली में क्वाते इस्लाम और अजमेर में अधाईदीन का झोपड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो कुतुब मीनार किसके याद में बनाया था, इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के उसमें, ठीक है। मरा था 1210 पोलो खेलते टाइम, ठीक है। इसके बाद देखो इल्तुतमिश 1210 से 1230 तक रूल का, स्लेव ऑफ ऐबक था, ठीक है, याद रखना। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इनको बोला गया। लाहौर
से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया। उसके बाद इबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। टाइटल इसको सुल्तान आजम और अमीर ए अल मोमिन बोला जाता है, जो दिया था खलीफा बगदाद ने बिलाही ने 1229 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार छोड़ा था, इसने कंप्लीट कराया था इन द ईयर, क्या ईयर नहीं लिखा हूँ, ईयर लिखना भूल गया क्या, 1231 में। हाँ देखो ईयर यहाँ लिख देता हूँ, इन द ईयर, अरे सॉरी यार, 1231 में, ठीक है, याद रखना। इसको दिल्ली का सेकंड बगदाद बनाया था इसने, याद रखना। 2 क्वान इसने बनाया था, सिल्वर जिसको हम टंका बोलते हैं, कॉपर जितार बोलते हैं। इकदारी सिस्टम इसने इस्टेब्लिश किया था। बदगन स्लेब सिस्टम इसने मिलिट्री में डाला था, ठीक है। बंगाल को 1213 में कैप्चर किया। कन्नौज वाराणसी को 1231 में। चंगेज खान को हराया था 1221 में, याद रखना। मारा था 1236 में। उसका रजिया सुल्तान बनी 1236 से लेकर 1240 तक। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी, फर्स्ट वुमेन रूलर अंदर दिल्ली थी। मैरिड थी मलिकल टवाना से। क्यों शादी की मैं बता दिया हूँ। इनका इसको दफनाया गया था कैथाल में, याद रखना। एक बुक है रजिया क्यून ऑफ इंडिया, इसको लिखा था रफ़ीक जकारिया ने, ठीक है। उसके बाद बैरम शाह रूलर बना 1240 से 1246 तक। इसको बाद में याद रखना, इसने मंगोल ने इसको मार दिया था, बस इतना। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 तक, ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश था। बलबन वजीर था इसके एम्पायर का, जो बाद में उसकी बहन से भी शादी करता है, बाद में वो रूलर भी बनता है। बलबन के बारे में याद रखना, 1226 से 1287 तक रूल किया। स्लेब था इल्तुतमिश का। टाइटल अमीर शिकार, लॉर्ड ऑफ हंट दिया था किसको, उलुग खान और जिले इलाही, ठीक है, ये सब इसका टाइटल था। इमादुल मुल्क को अपॉइंट किया था दीवान ए अर्ज, मिनिस्टर ऑफ वार के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इसने 2 चालू किया था, सजोदा दैट इज नी डाउन एंड टच द सुल्तान फीट, और उसके बाद पैरो भी किसिंग द सुल्तान फीट इसने चालू किया था, ठीक है। उसके बाद एक पर्शियन फेस्टिवल नवरोज चालू किया था अपने एम्पायर में, याद रखना, और मारा था 1287 में। इसका ग्रैंड सन कैकाबाद, जिसको पैरालिसिस हो जाता है, फिर उसको जलालुद्दीन खिलजी मार देता है और इस्टेब्लिश करता है खिलजी डायनेस्टी का। अब हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, ओके। चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।